पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ये आप मेरे बराबर में स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर है तौसीफ पाशा की। ये वो तौसीफ पाशा है जिसके शरीर पर इतने जख्म हैं और वो जख्म देने वाले और कोई नहीं बल्कि जो रक्षक बने हुए हैं जनता के, वही अब भक्षक बनकर के तौसीफ पर जुल्म ढा रहे थे। तौसीफ का कसूर क्या था, कुछ तौसीफ को ही नहीं पता था, क्योंकि किसी ने तौसीफ की कंप्लेन की कि पैसे को लेकर के उनका किसी से झगड़ा हो रहा है। बिना जांच पड़ताल किए कर्नाटक की संघीय पुलिस वहां पहुंचती है और तौसीफ को पकड़ करके लॉकअप ले जाती है। और लॉकअप ले जाने के बाद शुरू हो जाती है वही कहानी जिसे झुटलाने पर ये तमाम मीडिया और जो संघीय मानसिकता से जुड़े हुए लोग हैं वो तैयार हो जाते हैं। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है, क्योंकि ऐसी तस्वीर हमने अल्ताफ की भी देखी थी, जिसे एक आरोप में पकड़ा गया। फिर यह बताया गया कि भाई 2 फुट की टूटी पर 5 फुट के बंदे ने आत्महत्या कर ली, और वो भी अपने जो आप ये देख रहे हैं एक नाड़े से अल्ताफ ने फांसी लगा ली। ये स्क्रिप्ट लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा बनाई जाती है और यही स्क्रिप्ट जो है तौसीफ के मामले में बनाई जाने लगी। और तौसीफ को जब जेल से बाहर भेजा गया तब यह कहा गया अगर किसी को इस बारे में कुछ भी बताया तो तुम्हें ऊपर पहुंचा देंगे। कुछ ऐसे शब्द जो है वो तौसीफ के जरिए सामने आए हैं और जिसने भी तौसीफ की ये दास्तां सुनी उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या कुछ तौसीफ के साथ हुआ है उसे आप लोगों के सामने रखूंगा, पर उससे पहले एक अपील। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। तौसीफ पाशा की कहानी को मैंने 2 दिन पहले भी आपके सामने रखा था, जैसे कि स्क्रीनशॉट पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये तौसीफ की कहानी पर हर कोई अपनी नजरें बंद करके बैठा हुआ था, और जब ये खबर सोशल मीडिया के जरिए लोगों के पास पहुंची तो अब जाकर के तौसीफ पर जुल्म ढाने वाले पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है और तौसीफ को ना कि 3 घंटे तक लॉकअप में पीटा गया, उसे मार मार करके अधमरा कर दिया गया। जब इससे भी संघीय मानसिकता से जुड़े हुए पुलिस वालों का पेट नहीं भरा तो तौसीफ के चेहरे पर जो दाढ़ी थी उस दाढ़ी को काट दिया और मुस्लिम शब्द से उसे लगातार गालियां दी गई। तौसीफ को थाने में पेशाब पिलाया गया। ये तस्वीर सामने आ रही है। तौसीफ ने क्या कुछ कहा है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। बन पैसा मारे, दाढ़ी काढायला मेरी मुझे बहुत मारा, म्हणजे पेशाब पिलेला मारी, म्हणजे बहुत दर्द हो रहा, म्हणजे बोलो समान नहीं हो रहा नहीं, म्हणजे दर्द में बहुत समान नहीं हो रहा नहीं, म्हणजे ये दाढ़ी भी काढायला मेरी, इतनी बड़ी दाढ़ी थी मेरी, दाढ़ी भी कट कर डाले। बहुत तकलीफ थी मुझे, रात के 3 बजे से 2 बजे से ले फजर तक तकलीफ दी है मुझे। बंदाल को म्हणजे बैट से मारे बहुत बैट से मारे, म्हणजे तलवे अंगू पाँव सबको भी मारे। म्हणजे कौन मारा सर? डबल स्टार जो पीस है विक्रम मला 4 दिन में मिलकर मारा इस। म्हणजे क्या वास्ता? वो पैसे के मामले में मेरा दोस्त के फैमिली मैटर हो, पैसों के मामले में ये करे वो कंप्लेंट देने में क्या करे हो ना, स्ट्रांग करके ना मार को, फिर भी कंप्लेंट वापस ले लिया ना। वापस लिए के बाद में भी बहुत सारे मंदिर बहुत सर्च करते। तो दोस्तों आपने तौसीफ की दास्तां को सुना। जब ये खबर सोशल मीडिया के जरिए सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया और तौसीफ को इंसाफ दिलाने के लिए तमाम लोग जो हैं उसके घर पहुंचे। और जब घर पहुंचे इंसाफ दिलाने के लिए तो महकमे में हड़कंप मच गया। वो महकमा जो बीजेपी शासित राज्य है, जो कि उत्तर प्रदेश से भी यही तस्वीर सामने आती है जब कोई मुस्लिम को पकड़ा जाता है, और यही तस्वीर बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक से भी सामने आ रही है। तो सोच सकते हैं कि एक तो इस खबर पर पर्दा डाला जाता है
कि कोई इस खबर के बारे में ना जान सके। और जब ये खबर सोशल मीडिया के जरिए लोगों के पास पहुंचती है तो उसका अंजाम क्या होता है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि बेंगलोर शहर के एक पुलिस थाने के उप निरीक्षक पर आरोप लगा है कि उसने 23 साल के तौसीफ पाशा के साथ कथित तौर पर मारपीट कर उसे पेशाब पीने के लिए मजबूर किया। इस आरोप में निलंबित सब इंस्पेक्टर हरीश के थाने से जुड़े थे। बता दें कि पीड़ित परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए विभागीय जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि द इंडियन एक्सप्रेस को पुलिस उपायुक्त संजीव एम पाटिल ने बताया कि सोमवार को इस मामले में एक अंतरिम रिपोर्ट सौंपी गई थी, जिसके आधार पर हरीश के एन को ड्यूटी में लापरवाही, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं करने और मामले को दर्ज नहीं करने को लेकर निलंबित कर दिया गया है। दरअसल तौसीफ पाशा को बीते गुरुवार को दोपहर करीब 1 बजे पड़ोसी के साथ हुए विवाद के चलते थाने ले जाया गया था। तौसीफ के पिता असलम पाशा ने जानकारी दी थी कि उनके बेटे के साथ थाने में मारपीट की गई है। तौसीफ को रिहा करने के बदले में पुलिस ने पैसे मांगे थे। असलम ने कहा कि तौसीफ के बाहर आने तक हमें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसे क्रूर यातनाएं दी गई थी। तौसीफ ने आप बीती बताते हुए कहा कि सब इंस्पेक्टर हरीश और 2 अन्य पुलिस कांस्टेबल, जिनमें क्राइम टीम भी शामिल है, उन्होंने क्रूरता के साथ पेट में मारा, जबरन दाढ़ी काट दी, इतना ही नहीं पेशाब पीने के लिए मजबूर किया। तौसीफ ने कहा कि मुझे कम से कम 30 बार क्रिकेट के बल्ले से मारा गया। मैंने पानी मांगा तो मुझे पेशाब पिलाया गया। तौसीफ ने कहा कि उन्होंने मेरी दाढ़ी भी काट दी। ऐसा न करने की मैंने भीख भी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पुलिस स्टेशन है, कोई धार्मिक केंद्र नहीं। उन्होंने मुझसे थाने की सफाई भी करवाई। तौसीफ के पिता असलम ने कहा कि विधायक बीजी जमीर अहमद खान के हस्तक्षेप के बाद तौसीफ को रिहा कर दिया गया। पीड़ित परिवार ने कहा कि तौसीफ को विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था और सोमवार को उन्हें छुट्टी दे दी गई। और जब तौसीफ घर पहुंचा तो मीडिया कर्मियों ने जब उससे बात की तो तौसीफ ने सारी दास्तां तमाम लोगों के सामने रखी। और इसमें सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका निभाई वो थे जमीर अहमद खान, जो कि बेंगलोर से विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने इस मामले में बढ़ चढ़ करके तौसीफ को रिहा कराने तक हर मुमकिन कोशिश की और उसमें उन्हें कामयाबी मिली, जिस पर वो पुलिस प्रशासन से भी भिड़ते हुए नजर आए और पूरे महकमे को तौसीफ की दास्तां लोगों के सामने रखी। तो ये तस्वीर जो है बहुत कुछ बयां करती है तौसीफ की, जिसमें पुलिस प्रशासन का बार बार वो क्रूर चेहरा सामने आता है, जिसमें सारी इंतहा पार कर दी जाती है। वो भी तब जब सामने वाला दाढ़ी लगा करके हो या टोपी लगा करके हो या मुस्लिम नाम से हो, तो उसके साथ किस तरीके की बर्बरता की जाती है वो हमने खासतौर पर अल्ताफ के साथ होती हुई तस्वीरों में देखा। और अब तौसीफ पाशा की बेंगलोर से आती हुई तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।